माँ सरस्वती को नमन करता हूँ, पावन मंच को प्रणाम करता हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करता हूँ। 15-20 लोगों ने ताली बजाई है, रहने दो, रहने ही दी। बैठ जाओ दोनों भाई, बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ, ये तो आया हूँ मैं इतनी देर से। ये कभी फुखार मार रहे हैं, कभी फुखार, ये डरा के चीज़ मार दिया, बिल्कुल जी घबरा रहा मेरा 1 घंटे से। इसको मार दो, इसको काट दो, जुल्म मचा रखा मंच के ऊपर। इतनी जरूरत ही नहीं है पाकिस्तान को निपटाने में। मैं 2 पंक्तियों में निपटा देता हूं। फैसला कर देंगे इस बार आर पार में, लाहौर कराची को मिला देंगे दिल्ली एनसीआर में। बात खत्म। बताओ, 1 घंटा लगा दिया इस काम के अंदर। ये कर दो, वो कर दो, जरूरत ही नहीं है। बजाओ ताली, हाथ उठाकर एक बार जोरदार। क्या बात। ये मेरी पंक्तियां सुना रहा है ये सुदीप भोला। ऐसे फ्लॉप नहीं होने वाला मैं बेटा, बहुत सौदा मेरे पास। हाँ, ये चक्कर में आता, जुगाड़बाजी करता है। वो है ना, सोनी है तो जुगाड़बाजी करके रखता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मस्ती से जीना चाहिए भाई साहब, टेंशन होनी चाहिए। देखो क्या बैठे हैं पालती पालती मार के कुर्सी पे। अद्भुत खेल है इनका। तीनों बहन जी को प्रणाम करता हूँ। बहुत खुशी की बात है, आप मेरी कविता इतनी आदरणीय जगदीश में ये बैठी है। परसों मेरा एक कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। मैंने पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। कुछ नहीं पता देश में क्या हो रहा। मस्ती होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं भाई साहब। दुनिया खाम खा टेंशन में बैठी है। अरे किस लिए टेंशन ले रखी है तुमने? कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है, ये हिंदुस्तान है, संस्कारों का देश है। यहाँ माँ पिता बहन बेटी संस्कार हिंदुत्व सब जिंदा रहना चाहिए। एक बार बोलिए जय श्री राम। और बहुत सुंदर आयोजन के लिए भाई नमन को बधाई देता हूँ। और इस बिटिया ने अद्भुत काम किया। सब बच्चों ने अच्छा पढ़ा, क्योंकि मेरा खेल मजाक करने का है, हंसी का है। थोड़ी सी बात कहता हूँ, सुदीप ने या सब लोगों ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी। मेरा मर्म ये नहीं है, मेरे छोटे भाई हैं, मेरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कभी ना कभी भाई साहब हंसी भी बहुत जरूरी है। हम टेंशन में रहेंगे, क्या करेंगे टेंशन में? दुनिया टेंशन में बैठी है बिना बात। मैं जगदीश जी पिछले महीने, सच बता रहा हूँ, आपने कवि सम्मेलन दिया है ना, क्या नाम है इनका, राम गोपाल जी, 3-4 बार नमस्ते ले लो मेरी। कवि सम्मेलन करवा रहे हैं भाई। तो हाँ, राम गोपाल जी मैं बता रहा हूँ, मैं वहाँ पर पार्क में अपनी वाइफ के साथ चला गया बहन जी अभी, तो एक खूबसूरत महिला ने मेरे को नमस्ते कर दी। अरे कर दी, मैं इंटरनेशनल कवि हूँ, कर दी, क्या हो गया फिर? आज 1 महीना हो गया मेरी लुगाई को टेंशन लिए। बता कौन थी, बता कौन थी? मैं क्यों टेंशन ले रही है, मेरे को उसको भी बताना पड़ेगा तू कौन थी। बिना बात की टेंशन लेके लोग बैठे हैं। एक बैठा टेंशन में। अरे मैं कहा टेंशन में क्यों बैठा है? बोला एक दिन भाई यार सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मैंने कहा सारी दुनिया मर जाएगी, भगवान का काम है, तेरा काम थोड़ी ना। बोला सच बता रहा हूँ अनिल भाई, एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। तो मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सब आखिरी में मरेगा उसने शमशान घाट कौन लेके जाएगा। क्या बात है। लेकिन दुनिया चेहरा ये ऐसे नहीं चलती। जीवन है इस बात का नाम, चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है। जीवन क्या है, बन जाओ कुछ भी। मैं बड़ी स्पीड से अपना काव्य पाठ कर रहा हूं कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है, किसी और को हंसा दो। जीवन टेंशन से भरा है, कोई फायदा नहीं है। आदरणीय नमन भाई हैं, बहुत जिंदा दिल इंसान है। हाँ, नमन जी ने फोन करा, अनिल भाई क्या लोगे? मैं जो राजेश चेतन ले उससे 5000 कम दे देना। बोला राजेश 5 ही ले रहा है, तू तो ऐसे ही आजा। मस्त लोग हैं, बजाओ ताली मिलकर। उत्साह होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। जीवन में कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हंसना हंसाना आदत है मेरी, अपना बनाना आदत है मेरी। लोग तो मुंह फेर के चल देते हैं, आवाज दे के बुलाना आदत है मेरी। क्या बात है, वाह। किस लिए टेंशन रखे? महिला बैठी है, आज देखो सबकी बिंदी देख लो, छोटी छोटी है। ये हमारे सुहाग की निशानी होती है। हमारी माता बहनें बैठी है। कभी एकता कपूर के सीरियल देखना, जितनी बड़ी बिंदी उतनी खतरनाक लोग आई। ये होता है स्मिता जी, मैं सच बता रहा हूं। आज महिला की क्या शक्ति है, घर में इतना सा आटा हो, इतना सारी रोटियां बना देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। इतनी सी सब्जी दे दो, इतनी सारी कर देगी, मेहमान भूखा नहीं जाएगा। इतने से चावल दे दो, इतने सारे कर देगी। इतनी सी टेंशन दे दो, साले की खाट खड़ी कर देगी महिला। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात। चलो जितनी देर आप हंसे, मैं एक कविता सुनाता हूं, क्योंकि मस्ती की बात है, समय की भी सीमा है, भोजन भी करना है, हम सब मस्त। एक छंद सुनाता हूं पहले कि रामदेव बोले यदि, अब पाकिस्तान को कैसे निपटाना है। कि रामदेव बोले यदि अपनी
पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। आहा। पाकिस्तान को कैसे निपटाएंगे? एक दोस्त आया मेरे पास रोते हुए, बोला यार दादाजी गुजर गए। मैंने कहा क्या हुआ? बोला रामदेव ने मरवा दिए। बस तेरे दादा रामदेव ने कैसे मरवा दिया? बोला सुबह टीवी के सामने योग सीख रहे थे मेरे दादा भोले भाले बाबा। बोला जैसे जैसे कहूं वैसे वैसे करते जाना। बोला क्या? बोला सांस खींचो। दादाजी ने खींच ली। बाबा बोला और खींचो। दादाजी ने यहां तक खींच ली। इतनी देर में यार लाइट चली गई। बहुत अच्छे। थोड़ी देर में भगवान ने मेरा दादाजी खींच लिया। इतनी देर में लाइट आ गई। बाबा रामदेव टीवी में से बोल रहे थे कि इस प्रकार से तमाम रोगों का निवारण किया जाता है। कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजरीवाल साहब और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं। ये किस लिए रखा केजरीवाल को? बोले पाकिस्तान को नहीं निपटा सकता केजरीवाल साहब। बोला यार टीम में तो रख लो, निपटाएगा नहीं, कम से कम दुखी तो कर देगा। अभी चीते लाए मोदी जी बाहर से। मैंने एक चीते से पूछ लिया, मैंने कहा सीबीआई का डर नहीं है तेरे को? यहाँ ईडी चल रही है। चीते से पूछ लिया, चीते वाला कोई चिंता नहीं है भाई साहब, मैं वहीं से भाजपा ज्वाइन करके आया। बहुत अच्छे वाह। चलता रहता है मस्ती कि रामदेव बोले यदि अपनी पे आ गया तो पेट की तरह तुझे घुमा के मार डालूंगा। और केजू बोले अपने ही मफलर से तेरा मैं घूंट दूंगा गला और दबा के मार डालूंगा। कवि कैसे मारेगा पाकिस्तान को? कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। मैंने कहा कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। लंबी लंबी कविता सुना। वाह वाह वाह। सुना के मार डालूंगा। पूरे सदन की हाथ उठा के तालियां चाहिए कि मैंने कहा भूल के भी मुझसे उलझियो ना। लंबी लंबी कविता सुना के मार डालूंगा। और मोदी बोले 56 इंची सीने की कसम मुझे 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। 56 तेरे टुकड़े बना के मार डालूंगा। वाह। बस एक अंतिम कविता, लेकिन 4 पंक्तियां जो सुदीप बोल रहा था। सुदीप बहुत दूर से आया है, जबलपुर से वो आता है, उसे जाना था, ट्रेन भी पकड़नी है। मेरा छोटा भाई है, लेकिन उसने जैसे बताया 4 पंक्तियां बहनों के लिए, बेटियों के लिए संस्कार का मंच आपने सजाया है। बहुत बात करी देश की मेरी बहनों ने, मेरे छोटे भाइयों ने। अगर हमारी युवा शक्ति के अंदर इतनी ऊर्जा है कि वो देश की और सनातन संस्कारों की बात करते हैं तो कोई खतरा मेरे देश को नहीं है। जब नमन भाई जैसे लोग ऐसे कार्यक्रम कराएंगे, जब ऐसे प्रबुद्ध श्रोता 4 घंटे तक बैठेंगे, जब आदरणीय जगदीश मित्तल जी जैसे लोग जो पूरे देश में और विश्व में निस्वार्थ एक अलग जगाते हैं, तो ऐसे हमारे हिंदुस्तान को कोई विश्व गुरु होने से रोक ही नहीं सकता साहब। ये अद्भुत बात है। हास्य मजाक में बहुत कुछ कह देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है। जब तक आदमी भावना में, जब आज बीमारियां इतनी बढ़ गई है, टेंशन इतनी होने लगी है, एक बार जोरदार ठाका लगा दो बहन जी, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। कितनी? मन नहीं कही, रामदेव ने कही है। एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती हैं। एक बार ये बोला मेरे से 88,000 नाड़ी, मैं तेरे अंदर तो 700-800 है टोटल, तू रहने दे। 88,000 नाड़ी खुल जाती है। मैंने पब्लिक में एक दिन ये बात कह दी। मैंने कहा एक बार जोरदार ठाका लगा दो, 88,000 नाड़ी खुल जाती है। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोला मेरा तो नाड़ा खुल गया। मैंने कहा ये नाड़ा क्या होता? बोला नाड़ी का हस्बैंड। बजाओ ताली। सुनिए आखिरी। अद्भुत। अब सुनिएगा साहब, स्वागत है। चला एक हाथ खड़े करके एक बार तालियां बजाओ पूरा सदन। बहुत अच्छा। समय कम था मेरे पास, लेकिन मैंने जितना 5-7 मिनट में चाहा आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने का प्रयास किया, क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। मैंने बताया ना कि चेहरे पर हंसी और दिल में खुशी होती है, सही मायनों में यही जिंदगी होती है। और हंसना किसी इबादत से कम नहीं, किसी और को हंसा दो तो बंदगी होती है। यही जीवन है साहब।